हज़ारों साल से जुल्म हो रहा है और ख़ास तौर से 75 साल से जुल्म हो रहा है कि इनकी जो इब्तिदा है इजराइल की, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होती है। लेकिन उनका ये दावा पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी इस सरजमीन पर अरब के लोग मौजूद थे। जिसने जब उन पर हमला किया है उसका नाम है हम्मास। उनका ये दावा है कि हम्मास ने जो उन पर हमला किया है ये अटैक है और ये टेररिस्ट एक्ट है जो नहीं होना चाहिए। तो ये बात पूरी तरह गलत है और बेगैरत मीडिया और कमीनी मीडिया दुनिया को पागल बना रही है कि ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल को डिफेंस करने का हक है और ये उन पर अटैक कर रहे हैं। पूरी तरह गलत बात है। ये जुल्म सिर्फ आज नहीं हो रहा है, जिस दिन से फिलिस्तीन के जमीनों पर इजराइल ने कब्जा किया है उस दिन से ये जुल्म उनके साथ हो रहा है। सिर्फ आज 1000 से ज्यादा बच्चों का मारा जाना जुल्म नहीं है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो लोग टेररिस्ट हैं। वो हिंदुस्तान के मतलब हमारे मुल्क के ऑफिशियल रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है कि उनको हिंदुस्तान खुद ही टेररिस्ट नहीं मानती है। वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, वो अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। ये सिर्फ ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस इसलिए है क्योंकि हर चीज़ का हॉलीवुडाइजेशन कर दिया गया है। हॉलीवुड को अगर टेररिस्ट ग्रुप दिखाना होता है तो अफगानिस्तान का दिखाएंगे, वो सीरिया का दिखाएंगे, वो जो है फिलिस्तीन के जो है ना लोगों को टेररिस्ट दिखाएंगे। और अब बॉलीवुड में भी सेम कल्चर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरत है इस मेंटालिटी को बदलने की कि हॉलीवुडाइजेशन जो हर चीज़ का कर दिया जाता है कि आप अगर अफगानिस्तान से निकल करके अमेरिका में चले जाएंगे आपकी बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। ये दिखाया गया था जब अफगानिस्तान में हुकूमत आई थी और इससे पहले सीरिया में भी यही चीज़ थी और अभी फिलिस्तीन में भी यही चीज़ है। वहाँ से लोगों को निकाल करके अमेरिका में जो है ना जगह दिया जाता है, यूएसए में खास तौर पर। और मुसलमानों को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा हमने हक बयानी की है, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, और हमेशा हमने सच बोला है। उस पर बस ये आखिरी शेर कि हम आतिश सौजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। और ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, मुसलमान जहाँ भी रह रहे हैं हर जगह जुल्म का शिकार है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अगर वही यूक्रेन रसा के कब्जे से अपने आप को छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट करता है, रेसिस्ट करता है, तो उसको एक बैरियर दिखाया जाता है। कल की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, शायद मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था कि पीएम मोदीज ओपिनियन इज हिज ओपिनियन, दैट्स नॉट द कंट्रीज ओपिनियन। तो मतलब कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि देश का प्रधानमंत्री जो देश को रिप्रेजेंट करता है, पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहा है उसका स्टैंड अलग है और देश का स्टैंड अलग है। तो हम देखते हैं जैसे इजराइल, जैसे आज का जो इजराइल है इसकी फॉर्मेशन 1948 में हुई है और वर्ल्ड वार के बाद हुई है। और ये इससे पहले की तारीख अगर हम जानेंगे तो पता चलेगा हमें कि इन्हीं यहूदियों को जो ईसाई यूरोप में थे उन लोगों ने खदेड़ा था। ये बात इस बात की नहीं है, जब यूरोप पे मुसलमानों का कब्जा था, ग्रेनेडा स्पेन पे मुसलमानों का कब्जा था, तो वहाँ से ईसाई जो थे वो मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट करते थे, उनको भगाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से और मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह दी थी, स्पेन में और पुर्तगाल में आप देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यही यहूदी जिनको मुसलमानों ने शेल्टर दिया, उस वक्त की बात है, आज से तकरीबन 600 साल पहले की बात है, उस वक्त भी मुसलमानों ने शेल्टर दिया था। हरजल ने कहा था कि अब्दुल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से कहा था, जो आखिरी मजबूत ओटमन सुल्तान थे, उनसे कहा था कि हमें कुछ जमीन दे दो, हम फलस्तीन में रहना चाहते हैं, हमें कुछ जमीन दे दो, और उसने सेक्रेटरी काम भी किया था इसके लिए। लेकिन हरजल की बात को नकारते हुए सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने कहा था कि फलस्तीन मुसलमानों का हक है, उनके ईमान का हिस्सा है, सिर्फ मेरी पुरस्कारी होगी। अब जाहिर सी बात है कि मशीनें एडवांस है, उनकी एडवांस मशीनरी है, लेकिन फिर भी उनके आयरन डोम को, जिसका इतना हवा बना रखा था पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे, उसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत हो गई थी कि कोई भी इंटरनेशनल, कोई भी वेपनरी, कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इवन कैन नॉट डिस्ट्रॉय द आयरन डोम। चीजें हैं क्या मुसलमानों के पास है? हम तो तमाम चीजें, कम्युनिज्म, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं जो यहूदियों ने लाया सिर्फ और सिर्फ हमारी खिलाफत को बदनाम करने के लिए। खिलाफत किस तरीके से, अगर एक बार सिर्फ खिलाफत की तरफ से आवाज निकल के चली आए तो चीजें समझ में आ रही कैसे इन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया, कैसे हमारे साथ खेला। पावर, लड़की, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, शराब, ये सारे हमारे अंदर डाल दिया गया है। मुसलमानों पे तोड़ रहे हैं, या अल्लाह ने राह हिदायत दे दे, और अगर उनके नसीब में राह हिदायत नहीं है तो या अल्लाह